तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से सूखी लकड़ियां लेकर आ गए, अपनी गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर, भगवान त्यागी बाबा और संतों का पूरा आशीर्वाद है कि सदा खुश रहें और इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें और सदा खुश रहें, सदा खुश रहें। तो जंगलों में हमें पहाड़ी फल तेंदू का पेड़ दिखाई दिया है। कितना ज़्यादा इसमें फल लगे हैं, फल पकने को हो रहे हैं। देखिए पीला कलर इनमें हो गया है। खाने में बहुत स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमें इस तरह के जंगलों में चलना है। देखिए किस तरह के रास्ते हैं। चारों तरफ से आप तेंदू के पेड़ देखेंगे। ये देखिए जंगली फल तेंदू, और इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इस तरह की जगहों में संत महात्मा रहते हैं और रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अभी आपको दोस्तों मैं तेंदू का फल दिखाता हूँ। ये देखिए मुझे एक पेड़ दिखाई दिया है, इसमें इतना ज़्यादा फल लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तेंदू है। देखिए कितना ज़्यादा इसमें फल है और इस तरह के इसमें फल होते हैं। आप देखिए जब ये पक जाते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। साधु महात्मा इस तरह के फलों का खूब उपयोग भी करते हैं। देखिए पूरे पेड़ में एकदम तेंदू फरा है। ये देखिए कितने ज़्यादा फल लगे हैं यहाँ। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया का झंडा हमें दिखाई देने लगा है। इधर झंडा लगा है और इधर आप एक झंडा देखेंगे, यहाँ भी लगा है। और इस झंडे के नीचे एक बड़ी सी चट्टान है जहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल हैं और इधर सामने से इधर से रास्ता है। इन चट्टानों से होते हुए हम महाराज जी की कुटिया की ओर जा रहे हैं। दोस्तों कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी चट्टान है। चट्टान के नीचे ही संत महात्मा रहते हैं। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता है। देखते हैं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये महाराज जी की मिट्टी की कुटिया है। उधर सामने एक कुटिया बनी है। दोस्तों महाराज जी इधर पूजा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर महाराज जी का धूना है। सीताराम महाराज जी। सीताराम भैया, सीताराम। आओ भैया आओ। तो दोस्तों देखिए कितनी विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे महाराज जी रहते हैं। यहाँ पर धूना है, हनुमान जी महाराज हैं और ये महाराज जी का बैठका है। आइए खम्भेश्वर महादेव भगवान के दर्शन आपको करा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, दर्शन करिए। महाराज जी पूजा पाठ कर चुके हैं, खूब फूल चढ़ाए हैं। और सामने आप देखेंगे तो महाराज जी गाय के गोबर से लिपाई भी कर देते हैं। महाराज जी लिपाई हो जाती है रोज? हाँ बाबा जी हैं, जब से आए हैं तो लिपाई उपाई यही करते हैं जी। आप महाराज जी कहाँ रहते हैं? हम तो अपने आश्रम में बैठे हैं। ये हमारा ही स्थान है। महाराज जी 2-3 बार मैं आया हूँ तो आप यहाँ पर नहीं मिले। महाराज जी बता रहे थे कि आप पटा आश्रम में। हाँ, आश्रम में जानते हो क्या है? हाँ। ये महाराज जी जो यहाँ जिनका आश्रम है, ये इनका 2 आश्रम थे। अच्छा। तो एक पटा में है इनका आश्रम और एक यहाँ खम्बेश्वर में है जी। तो अब वहाँ जो पटा में आश्रम में जो संत लोग रहते थे, हाँ। तो अब वहाँ से चले गए हैं। जी। तो वहाँ कोई संत नहीं है, तो इसके कारण वहाँ आरती पूजा होने में विविधता पैदा होती थी। तो फिर हमको अचानक त्यागी बाबा जी ने सपना दिया कि तुम 2 बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, एक स्थान की पूजा नहीं हो रही है जी। तो फिर हमको प्रेरणा दिए, तो हमको फिर वहाँ जाना पड़ा त्यागी बाबा जी की सेवा करने। हम हफ्ते में 1 दिन यहाँ आते ही रहते हैं। दोनों आश्रम गुरु महाराज जी के हैं, हम लोग दोनों आश्रम की सेवा करते हैं। तो एक महाराज जी अपना यहाँ पर हो गए। हाँ। आप वहाँ पटा आश्रम में रहते? जी, हम तो पटा आश्रम में चले गए हैं। हाँ। लेकिन हम फर्क नहीं मानते कोई चीज़ को। हमारे लिए हम सब एक नज़र से देखते हैं। हमारे अंदर कोई अलगपन नहीं है जी। हम तो वही रास्ते में चल रहे हैं। धर्म की राह है, वो अपने धर्म में जा रहे हैं
और जैसे हमें गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है तो हम भी अपने उसी रास्ते में चले गए। जी महाराज जी, त्यागी बाबा पहले इसी गुफा के अंदर रहते थे जी? कि वो महाराज जी मतलब अपने इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर लेते थे। जी जी जैसे ज़्यादा देख लिए कि पब्लिक है आश्रम में, भजन करने में ज़्यादा दिक्कत है, जी तो कैसा भी रूप धारण करके त्यागी बाबा जी अपना घुसे भजन करते रहते थे भोलेनाथ जी का। महाराज जी शेर यहीं पर आ रहा करता था? हाँ, यहीं रहता था शेर। बताते हैं कि एक बार हाँ। भंडारे में आ गया था। हाँ, आप कभी आइएगा वहाँ त्यागी की जहाँ समाधि बनी हुई है पटाश्रम। पटाश्रम में, जी 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 तो फिर हम त्यागी बाबा जी के बारे में पूरा प्रवचन देंगे। जी जी। वो यहीं रहते थे, दिन में यहाँ रहते थे, रात में चले जाते थे। अच्छा। तो अपने शेर को कह जाते थे कि यहाँ गाय छेरी को तीखना, इनको डरवाना नहीं। जी। छेरी गाय इधर बांधते थे, शेर अपना इधर रहा था हनुमान जी के पीछे। अच्छा। हाँ, बस बाबा जी को छोड़ने जाया करता था वो, यहाँ जो हाईवे रोड में एक बरम बाबा है। अच्छा, वहाँ तक साथ में जाता था? हाँ, फिर वहाँ से बाबा जी लौटा देते थे कि अब जब चला जा तू यहाँ से, अब मैं चला जाऊँगा। आँस बाँस की टोपी लगा लें, घाम लगे, आए अपना जो है तो छेरी जब चरा चुके तो यहाँ से सूखी लकड़ी चाहे जितना बड़ा पेड़ हो उसको लाद लेते थे। वो 11 फुट के थे, बड़े भारी। अच्छा। हाईवी डील के थे त्यागी बाबा महाराज, भगवान अवतार थे। अब भगवान कैसे रहते हैं सब कोई जानता है, शक्ति से भरपूर थे वो जी। हाँ, जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। उसी महाराज जी का आश्रम ये है, यहाँ भजन करते थे और वहाँ समाधि लिए थे वो। जी, तो वो आश्रम महाराज जी कौन बनवाया है वहाँ पर? वहाँ पर जो है तो मतलब भगत लोगों ने सब त्यागी बाबा जी को दिया है। जी। त्यागी बाबा महाराज जी हमारे बताते हैं कि त्यागी जी के न तो किसी के पिता का नाम मालूम है कि त्यागी बाबा जी के बाप कौन थे, महतारी कौन थी, इनका कुल कौन था, परिवार कौन था, गोत्र क्या था, इनका उस तरह नहीं मालूम है। तो त्यागी बाबा भी कोई भगवान का ही अजन्मा अवतार थे, जो जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन पा लिया है तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। हम लोग तो अब उनके जो चमत्कार दिखा के चले गए हैं, रास्ते बता गए हैं, उन्हीं रास्तों में हम लोग भी जा रहे हैं। जी जी। कि सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, तो अगर उनके बनाए रास्ते में आधार में चलेंगे तो हम लोग भी पार होंगे, जो हमारे पीछे भगत लोग लगे हैं वो भी सब पार हो जाएंगे। जी जी। हाँ, तो अब यहाँ पर अब महाराज जी अकेले रहते हैं? हाँ, महाराज जी यहाँ अकेले रहते हैं। ये सारे संसार के लिए महाराज जी हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारे बड़े भ्राता हैं, भाई हैं, हम सगे भाई हैं जी। हम लोग कभी आज तक जुदा नहीं हुए हैं, अलग अलग नहीं रहे हैं, लेकिन अब प्रकृति ऐसा माया रच रही है कि उसके माया में हमें जाना पड़ेगा प्रभु। सीताराम महाराज जी। सीताराम भगवान खुश रखें, शंकर भगवान त्यागी बाबा सदा भगत जी का खुश रखें। महाराज जी आपकी सेवा में ये आटा है। अरे वाह, शंकर भगवान तुम्हारी जय हो। और महाराज जी भाई, सब्जी है इसमें। जय हो जय हो जय हो। और महाराज जी चावल भी आ गया भाई, सब शंकर भगवान दाल ने है। देन। ये दाल भी आ गई। महाराज जी सरसों का अरे जी, सरसों का तेल भी आ गया। और ये महाराज जी नमक है। ले हनुमान जी महाराज के लिए धूप, चमेली का तेल और ये सिंदूर। लो भगत जी, ये सब्जी मसाला महाराज जी। महाराज जी आपकी आश्रम का तवा फूट गया था, ये लीजिए। अरे अब तो VIP था। हो गया, एक और हो गया, वो भी तो लाए थे आप। जी 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 जी। नहीं ठीक है, बढ़िया है। भक्तों की इच्छा थी कि एक तवा और दिया जाए। भगत लोग भंडार भरे कम से नहीं, इनको रखे रहो। जैसे कोई भगत लोग आ जाते हैं बनाने खाने वाले, जी तो अपना तवा न दे के इनको दे दो, पुती इसमें बना खा लो, धो के रख देना। जी मतलब ये जगत के हित के लिए आया है। जी। भगवान शंकर भगवान त्यागी बाबा और संतों का पूरा आशीर्वाद है कि सदा खुश रहें और इसी तरह साधु संतों की सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें और सदा खुश रहें, सदा खुश रहें। उनका भरा रहे, भंडार में कोई कमी ना आए भगवान की कृपा से। जय जय सीताराम। जय जय शिव शंकर कम्बेश्वर महाराज की जय हो। तो दोस्तों इधर महाराज जी का देखे धुना है। महाराज जी इधर क्या पका रहे हैं? महाराज जी चाय बना रहे हैं। चाय बन रही है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपनी सब्जी भाजी निकाल रहे हैं, प्रसाद बनाएंगे। वैसे आलू धो के दे दो बस। आज महाराज जी क्या बनेगा? अब बनेगा बढ़िया आलू टमाटर की सब्जी बनेगी और टिक्का। दोस्तों महाराज जी की गुफा के ठीक सामने आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें और बीहड़ घनघोर जंगल। हालांकि इस समय जंगलों से हरियाली गायब है, देखे। और ये महाराज जी की इधर मिट्टी की कुटिया है, इधर सामने भी एक छोटी सी कुटिया है
और यहाँ महाराज जी पानी के लिए देखे टंकी वगैरह रखे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। और महाराज जी अपना प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सब्जी काट रहे हैं। सब हम कही रख दो से ना कही थी। ये सब्जी मसाला दे दो, आलू का दे, सब्जी मसाला, नमक का पैकेट मंगवा दे। दोस्तों भंडारे की तैयारी हो गई है। महाराज जी इधर सब्जी पका रहे हैं, दूसरे महाराज जी अपना आटा लगा रहे हैं। महाराज जी 10 मिनट में प्रसाद बना लेते हैं। हाँ और क्या, बन जाएगा वो। 10 मिनट हमारा समझ लो कि 10 घंटा भी हो सकता है। साधुओं का क्या है, पकता रहता है आराम से। तो देखिए दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं। इनको बहुत दूर से वहाँ बाहर से लाए थे। तो देखिए दोस्तों महाराज जी पहाड़ों से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ गए, अपनी गुफा की ओर जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे हैं धोने में। महाराज जी काफ़ी मोटे मोटे टिक्कर बनाते हैं। थाली लाओ, वहाँ धो के रख के आया हूँ। बड़े भाग मानो तन पावा, महाराज जी कितने खरे खरे और मोटे मोटे टिक्कर पका रहे हैं। ये देखिए महाराज जी के टिक्कर। महाराज जी इतने मोटे बनाया करते हैं? अरे मोटे छोटे में कोई अंतर नहीं होता है, जाना सब पेट में ही है जी। तो ये है कि कोई आदमी अपना हल्के बनाता है, हाँ कोई मोटे बनाता है। तो हम लोग गृहस्थी से थोड़ा हट के बनाया करते हैं। जी जी। वो छोटे छोटे पतले पतले खाते हैं, हम लोग बड़े बड़े बना लेते हैं। तो दोस्तों महाराज जी का देखिए भंडारा तैयार हो गया है और महाराज जी अब भगवान भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा महाराज जी का प्रसाद, टिक्कर और सब्जी।